चलो, हाँ बेटा बुलाओ। चलो देखो बेटा, आज हम लोग कवर करेंगे सी आर सर्किट। कौन सा सर्किट? सी आर सर्किट। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ के रखा था? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। फिर हमने उन एल और आर को जो अलग अलग थे उनको जोड़ा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा फिर से बताओ। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये जाना था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ये जाना था कि करंट लैग करता है 90 डिग्री से, वोल्टेज लीड करता है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या जाना था? करंट लीड करता है 90 डिग्री से, पोटेंशियल लैग करता है। फिर हम लोगों ने जब एल और आर को दोनों को आपस में जोड़ा था तो मैंने क्या देखा था कि पोटेंशियल करंट लैग कर रहा था और पोटेंशियल लीड कर रहा था, बट 90 डिग्री से नहीं, 5 डिग्री से, है ना। इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटिव सी आर सर्किट, यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे। तब वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कोई क्या बता सकता है? चलिए देखते हैं। ये हो गया रेजिस्टिव सर्किट, ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव मतलब समझ गए होगे, कैपेसिटर है ये। और इसको मैंने किससे कनेक्ट किया है बेटा? एसी सोर्स से। किससे कनेक्ट किया है? एसी सोर्स से। इसका रेजिस्टर आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा? सी। इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी। वोल्टेज कितना है बेटा? वोल्टेज हमें नहीं पता। करंट दे रखा है, यहां पे करंट जा रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज यहां वी नॉट साइन कुछ फेज आएगा, और फेज वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा, कम आएगा। वोल्टेज लीड करेगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, करंट लैग करेगा, ये हमको पता करना है। करंट का फेज है ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज क्या होगा? ठीक है। तो यहां पे हमने करंट, इसके लिए टोटल करंट क्या आया था? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। इसके लिए करंट क्या निकला था? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सी। याद आ रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया। तो यहां अब सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग। और ये वी आर, पता है ये बात नहीं पता? सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, करंट को लिख लेते हैं पहले। करंट क्या है पहले बताओ? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। मुझे वोल्टेज पता करना है। क्या पता करना है? इस रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या होगा? तुम बोलोगे वी आर इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, यही होगा रेजिस्टिव सर्किट में। पूछो क्यों? क्योंकि करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। तो रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज जो होता है रेजिस्टिव सर्किट का, वो करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं। तो करंट का फेज भी कितना है? ओमेगा टी। वोल्टेज का फेज भी कितना है? ओमेगा टी इन रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टर में वोल्टेज कितना है? करंट के फेज के बराबर है। बट कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर का वोल्टेज भी यही होगा? नहीं। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है, लीड करता है। कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है, लीड करता है, उसमें करंट लीड करता है, पोटेंशियल लैग करता है, वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। कितना लैग करता था? 90 डिग्री से। याद आ रहा है? तो यहां क्या होगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये वोल्टेज होगा किसका? कैपेसिटर का। तो यहां का वोल्टेज क्या है? रेजिस्टर का वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, वो करंट के फेज के बराबर होगा। जिधर करंट का फेज उधर रेजिस्टर के वोल्टेज का फेज। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है, करंट क्या करता है? लीड। कितने डिग्री से? 90। तो वो करंट का कितना ओमेगा टी, तो वोल्टेज का कितना होगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देख लो यहां वोल्टेज क्या कर रहा है? कैपेसिटर का लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है करंट से? माइनस पाई बाई टू लैग कर रहा है। बात समझ में आई है नहीं है? इतनी बात कितने बच्चों को आ गई? क्लियरली आ गई? जरा ध्यान से देखना, ये करंट जा रहा है आई नॉट, रेजिस्टर का वोल्टेज क्या है? ये है वी नॉट आर, यही है ना पीक वोल्टेज। और कैपेसिटर का क्या है?
करंट से लैग कर रहा है, अगर लीड करता तो ऊपर बनाते, लैग कर रहा है तो क्या करोगे, वी नॉट सी नीचे बनाओगे। देखो करंट से कैपेसिटर का वोल्टेज लैग कर रहा है, कितना 90 डिग्री, कितना लैग कर रहा है 90 डिग्री, है ना। तो करंट करंट और रेजिस्टर का वोल्टेज सेम फेज में है, करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या कर रहा है 90 डिग्री से लैग, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब याद करो, कुछ पोटेंशियल रेजिस्टेंस की वजह से मिल रहा है, कुछ पोटेंशियल कैपेसिटर की वजह से मिल रहा है, तो इन दोनों का सम करोगे वेक्टर सम। याद है ना वेक्टर सम कैसे करते हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का नेट वेक्टर रिजल्टेंट निकालना होता तो कैसे निकालते थे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया, अभी पीछे एलआर में भी मैंने ये बताया था आपको। तो इन दोनों का वेक्टर सम तुमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो बेटा इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो क्या निकलेगा, बीच में नेट वोल्टेज निकलेगा वी नॉट। ये क्या है बेटा, ये क्या है, नेट वोल्टेज वी नॉट। क्या है बेटा ये, वी नॉट, क्या है ये, वी नॉट, नेट वोल्टेज। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, नेट वोल्टेज ही आएगा। अब नेट वोल्टेज, अब इस वाले रेजिस्टर का वोल्टेज की कहानी खत्म, इसकी भी वोल्टेज की कहानी खत्म, इन दोनों को जोड़ के ही नेट वोल्टेज ये आ रहा है। बात समझ में आ रही है। मान लो इसका वोल्टेज रहा होगा 220, इसका कुछ रहा होगा, दोनों का नेट वोल्टेज निकालोगे तो कुछ बीच में आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो अब इन दोनों वोल्टेज की कहानी खत्म। अब बताओ करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है लीड कर रहा है, बताओ, करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है लीड कर रहा है, वोल्टेज करंट से अभी भी क्या कर रहा है लैग, देखो कितना 5 डिग्री, वोल्टेज देखो अभी भी नीचे है 5 एंगल और करंट ऊपर है 5 एंगल, तो क्या कहोगे, करंट अभी भी लीड कर रहा है 5 से और वोल्टेज लैग कर रहा है 5 से, दिख रहा है। तो यानी मैं यहां क्या लिख सकता हूं, वी ओमेगा टी माइनस 5 लैग कर रहा है, करंट से वोल्टेज क्या कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, करंट था ओमेगा टी, वोल्टेज कितना है ओमेगा टी माइनस 5, लैगिंग हो रही है। पीछे एलआर सर्किट में क्या था, नेट वोल्टेज कुछ ऐसे निकला था ना, याद हो अगर तुम्हें, ये करंट था आई नॉट, ये वी आर था, ये वीएल था, नेट वोल्टेज यहां आया था वी नॉट, है ना। तो ये इन दोनों की कहानी खत्म हो गई थी, इन दोनों को जोड़ के नेट वोल्टेज आया था। तो करंट क्या कर रहा था, 5 डिग्री से लैग कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था एलआर सर्किट में, याद आ रहा है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से 5, 90 नहीं बोलोगे 5 बोलोगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। आर की बात होती केवल तो आर इधर था, वोल्टेज इधर था, दोनों सेम फेज में। सी की केवल बात होती तो सी 90 डिग्री, जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा था। लेकिन जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के कुछ नेट पोटेंशियल देगा, और वो नेट पोटेंशियल जो होगा वो 90 डिग्री से नहीं 5 डिग्री से लैग करेगा। कितने डिग्री से लैग करेगा, बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई, कितने डिग्री से लैग करेगा बेटा। तो सीआर सर्किट में हमने क्या देखा, सीआर सर्किट में हमने देखा कि वोल्टेज लैग कर रहा है 5 एंगल से और करंट लीड कर रहा है, नेट वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। जब सी और आर दोनों को जोड़ोगे तो नेट वोल्टेज जो भी आएगा वो करंट से क्या करेगा, लैग करेगा, कितने डिग्री से 5। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कंफर्म है। इसी का अगर तुम रेजिस्टेंस वाला बनाना चाहो तो ये रेजिस्टर आर हो गया, ये क्या हो गया एक्सी हो गया, और बीच में क्या बनेगा जेड इंपीडेंस, अभी बना के दिखाएंगे, इसको अभी भूल जाओ। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, पहले ये बताओ। वोल्टेज क्या कर रहा है सीआर सर्किट में, लैग कर रहा है 90 डिग्री से नहीं 5 एंगल से। अब 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं नेट वोल्टेज, ये नेट वोल्टेज निकालने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट आर वी नॉट सी कॉस, और वी नॉट आर वी नॉट सी के बीच का एंगल कितना है 90, 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो वी नॉट है ना बेटा, स्क्वायर का उधर भेज दिया, अंडर रूट हो गया।
तो वी नॉट अंडर रूट कितना हुआ, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? इसी तरीके से तो नेट निकालोगे कि डायरेक्टली जोड़ दोगे? वेक्टर सम करते हैं ना, तो पहले किसका सम करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, 90। वी आर और वीसी के बीच में एंगल कितना है, 90। 90 90 0 पूरा 0। तो नेट वोल्टेज ये कितना आएगा, ये नेट वोल्टेज कितना आएगा, अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट आर का स्क्वायर लिख सकते हो। वी नॉट इज इक्वल टू आई आर, आई नॉट आर। इसको आई नॉट इंटू एक्सी स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं। वी नॉट सी बराबर क्या होगा, आई एक्स सी। वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी नॉट है तो आई नॉट, रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, एक्स सी है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आई नॉट के स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। बोलो सही है। आई नॉट बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो आर भी रेजिस्टेंस है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो इसको ओवरऑल हम क्या बोल देंगे, आई नॉट जेड। तो वी नॉट क्या आ गया, और जेड क्या है, इम्पीडेंस। जेड क्या है, इम्पीडेंस है। क्या है बेटा, जेड इम्पीडेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो ये आया बेटा ओवरऑल वी नॉट आपका नेट पोटेंशियल। ये जो नेट पोटेंशियल आ रहा है करंट से 5 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब मैं कहूं ये फाई निकाल के दिखाओ कितना आएगा, तो बेटा ये बताओ वी नॉट आर को तुम क्या लिख सकते हो, आई नॉट आर। वी नॉट सी को क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्स सी। सही है, क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्स सी। आई नॉट से आई नॉट हटा दो, आर और एक्स सी इन दोनों का ओवरऑल टोटल क्या है, नेट। इन दोनों को टोटल क्या लिख सकते हैं, जेड। ये एंगल क्या है, फाई। तो अगर आपको फाई निकालना है तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर इधर जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स सी अपॉन आर। ये आपका क्या आ गया, एंगल। इस ये फॉर्मूला लगा के आप एंगल भी निकाल सकते हो फाई। और एक्सी किसके बराबर होता है, मैंने आपको बता रखा है ना बेटा, एक्सी किसके बराबर होता है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ सी। ये फॉर्मूला हो सकता है मैंने आपको बताया हो पीछे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, याद आ रहा है। तो बेटा एंगल कितना निकला, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी बाई आर। क्या निकला, एक्सी बाई आर। भाई इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या है, एक्सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, आर। तो ये पैरेलल शिफ्ट हो सकता है इधर, ये तो जानते होगे ना। चलो, तो बेटा ये है सीआर सर्किट, जिसका नेट पोटेंशियल जो आया है हमारा, वो क्या कर रहा है, 5 डिग्री लैग कर रहा है, किससे, करंट से। किससे लैग कर रहा है बेटा, करंट से। तो करंट लीड लिख सकते हो आप चाहो तो, यहां करंट लीड्स बाय पोटेंशियल, करंट लीड्स बाय पोटेंशियल, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई, पोटेंशियल बाई फाई। इस वाले सर्किट में हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल करंट क्या कर रहा है, 5 डिग्री से क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो क्या यहां तक की कहानी आपको आ गई समझ में या नहीं, बोलो बेटा। कितने बच्चों को सीआर सर्किट आ गया है, एलआर सीआर क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर पढ़ेंगे, फिर एलसीआर। और एलसीआर सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में आएगा ही आएगा लिख के लिए, हर साल एलसीआर पूछा ही जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। तो नोट हो गया बेटा सभी बच्चों का, नोट कर लीजिए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल लगाते हैं ना। तो हमारे पास एक सर्किट है आर, एक सर्किट है सी। इनको हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है एसी सोर्स से, ठीक है। और बोल क्या रहा है, एक 3 ओम का है,
ये कुछ 25 माइक्रोफेराड का दे रखा है, 25 माइक्रोफेराड, ठीक है। और करंट दे रखा है आप वोल्टेज निकालना है, करंट दे रखा है, करंट जा रहा है कितना, I इज इक्वल टू 2 साइन 10 की पावर 4t प्लस 83 डिग्री, ये है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट, आपको XC निकालना है, सेकंड Z निकालना है, थर्ड V नॉट निकालना है, करंट हटा दो इससे, ओ ये वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू 10 साइन 10 की पावर 4t प्लस 30 डिग्री, ये दे रखा है बेटा। आपको क्या निकालना है, I नॉट, थर्ड है I नॉट फाइंड करना है, XC फाइंड करना है, Z फाइंड करना है, फोर्थ I की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर फिफ्थ क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल निकालना है R का एट t, और सिक्स्थ क्या है, VC निकालना है इक्वेशन t टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सब आपको इसमें फाइंड करना है। ये रहा क्वेश्चन और इसको जल्दी से आप लोग करिए। पिछले वाले LR जैसा ही है, सेम वही क्राइटेरिया लगेगा, एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या निकालना है, XC जो कि होता है 1/ओमेगा c के बराबर। 1/ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 30, ओमेगा की वैल्यू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू C कितना है 25 इंटू माइक्रोफेराड है 10 की पावर -6, 4 - 6 1/25 इंटू 10 की पावर -2, सही है। 1/25 को बेटा जब डिवाइड करोगे तो 0.0 बढ़ा 0 0, 25 4 जा 100 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा +2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4 ओम, यानी XC कितना आ रहा है 4 ओम। कितना आ रहा है बेटा 4 ओम। अब क्या निकालना है सेकंड नंबर पे, Z का फॉर्मूला क्या होता है, √R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। R बेटा दिया गया है आपको कितना 3, यानी 3 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी 25 √ यानी 5 ओम। XC भी Z भी आ गया। अब आपको तीसरे नंबर पे क्या निकालना है, I नॉट। I नॉट इज इक्वल टू होता है V नॉट अपॉन Z, ओवरऑल पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का जो V नॉट है वो 10 है और Z कितना निकला 5, यानी करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ये भी समझ में आया है नहीं आया, क्लियर हुआ। चलो तो ये तो कहानी हो गई आपकी। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या करना है बेटा, करंट निकालना है, करंट की इक्वेशन बनानी है पूरे CR सर्किट की। जरा वोल्टेज देखो क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है V इज इक्वल टू 10 साइन 10 की पावर 4 t प्लस 30 डिग्री। देख रहे हो कितना है 30 डिग्री। हमें क्या करना है, करंट की इक्वेशन बनानी है। I इज इक्वल टू I नॉट हमारा निकल चुका है, कितना है 2 एम्पियर साइन 10 की पावर 4 t प्लस 30। ये तो यही सेम फेज हो गया करंट और वोल्टेज का। बट याद करो CR सर्किट में करंट लैग करता था या लीड करता था, करंट लीड करता था फाई से। पीछे जाओ जरा, करंट क्या कर रहा है ओमेगा टी है, V क्या है ओमेगा टी -5, मतलब करंट लीड कर रहा है। चाहे देख लो
करंट ऊपर है, वोल्टेज नीचे है सीआर सर्किट का, मतलब करंट लीड करेगा कितने से, 5 से, मतलब यहां क्या कर दो 5 प्लस कर दो। अब 5 कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, जल्दी से निकाल लो इधर कोने में। tan phi इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, XC अपॉन R, याद है, XC अपॉन R। XC की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू कितनी है 3, तो 5/3 का ट्रायंगल याद है। XC की वैल्यू कितनी है, ओह सॉरी, XC की वैल्यू 4 है, XC की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/3। जरा याद करो ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 ये 5, 4 के सामने वाला एंगल क्या होता है 53 डिग्री, याद आया, 3 के सामने वाला 37 डिग्री, तो ये वाला 37 ये 53, 4 के सामने वाला 53, 3 के सामने वाला 37, 3 के सामने वाला क्या होगा 37, 5 के सामने वाला 90, सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो फाई की जगह रख दो, I इज इक्वल टू 2 साइन 10⁴ t प्लस यहां क्या रखोगे 53, 53 में 30 जोड़ोगे कितना आएगा 83 डिग्री। तो ये आ गई करंट का फेज। करंट क्या कर रहा है, देखो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल का फेज ये, करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है, कितने डिग्री से 53 डिग्री से, पूरे सीआर सर्किट में। आया समझ में। अब मुझे कह रहा है तुम केवल और केवल रेजिस्टर का वोल्टेज बताओ, तो मुझे पता है करंट और वोल्टेज रेजिस्टर का सेम फेज में होता है। करंट कितना निकला बोलो, बोलो बेटा करंट कितना निकला है, आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आई इज इक्वल टू 2 साइन 10⁴ t प्लस 83 डिग्री, ये है करंट का फेज। हमें पोटेंशियल का फेज निकालना है केवल और केवल रेजिस्टर का, पूरे सर्किट का अब नहीं बोल रहा, पूरे सर्किट का ये निकल आया करंट और वोल्टेज, अब केवल बोल रहे हैं वीआर निकालो, वीआर केवल रेजिस्टर का, और मुझे पता है रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज कौन से फेज में होता है, सेम फेज में। तो वी आर इज इक्वल टू वी नॉट आर, वी नॉट आर कैसे निकाला जाए, वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, याद है, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना है 10⁴ t प्लस 83 डिग्री। करंट का फेज जो होगा वही तो फेज वी आर का भी होगा, करंट और वोल्टेज दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में। करंट और वोल्टेज कैसे फेज में है, सेम फेज में, बट वी नॉट क्या रखें, तो वी नॉट आर निकाल लो, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट की वैल्यू कितनी निकली थी 2 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी है 3, यानी कितना वोल्ट आ गया 6, तो यानी इक्वेशन क्या हो गई वी आर की, वी नॉट आर निकला 6 साइन 10⁴ t प्लस 83 डिग्री। अब आप जरा देखो रेजिस्टेंस का जो फेज है, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज का फेज है वो करंट के फेज के समय सेम है या नहीं है, और होता भी है, और वही उठा के वही तो रखा है मैंने, वी नॉट आर हमने निकाल लिया। आया समझ में। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें निकालना है वीसी, कैपेसिटर का, केवल पर्सनली कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है, और हमें पता है कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है लैग, कितने डिग्री से 90 डिग्री से। करंट से वोल्टेज क्या करेगा लैग करेगा, कितने डिग्री से, भाई कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, तो कैपेसिटर की बात हो रही, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा वीसी इज इक्वल टू वी नॉट सी साइन, अब करंट कितना है 10⁴ t प्लस 83 डिग्री, और कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है लैग करता है कितने डिग्री से -90 डिग्री से, सही है नहीं, ठीक है। तो वी नॉट सी की वैल्यू क्या होगी निकाल लेते हैं जल्दी से, वी नॉट सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2, एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 4, यानी 8 वोल्ट, कितनी आई, तो यानी वी सी इज इक्वल टू 8 साइन 10⁴ t, 83 माइनस 80 कितना आएगा माइनस का 7, यानी माइनस का 7 डिग्री। ये आ गया वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लैग कर रहा है, किससे करंट से। बात समझ में आ गई है नहीं, क्लियर हो गया, वही पूरी कहानी है घुमा फिरा के, क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए, ये आपका सीआर सर्किट होता है यहाँ पे खत्म।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में। लो अब ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आर एल सी एल आर सी आर, इतने सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर में क्या था, करंट और वोल्टेज रेजिस्टिव सर्किट का सेम फेज में रहता था। एल में क्या था, करंट करंट लैग करता था, वोल्टेज जो था इंडक्टर का वो लीड करता था, याद है। कैपेसिटर में क्या होता था, करंट लीड करता था, वोल्टेज लैग करता था कैपेसिटर में, कितने डिग्री से, 90 से। लेकिन एलआर में क्या हुआ था, ये करंट था आई नॉट। अब आपको पता है एलआर में, एल में वोल्टेज लीड करता है, तो यहां पे भी वोल्टेज अभी भी लीड करेगा जब एलआर को जोड़ोगे, लेकिन कितने डिग्री से, फाई एंगल से। और सीआर सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो बेटा ये कहानी मैंने आपको बताई है, बस इतना आपको याद रखना है। आर में, प्योरली आर में आई और वी दोनों सेम फेज में होता है। एल में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है ना। सी में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। एल आर में यहां कितने डिग्री, 90, यहां कितने डिग्री, 90। लेकिन एल आर जब जोड़ोगे तो इसका जो नेट वोल्टेज है वो अभी भी लीड करेगा, लेकिन फाई एंगल से, 90 डिग्री से नहीं। और सी आर में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, कितने डिग्री से, फाई एंगल से। समझ में आ गया या नहीं, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। ये आप अभी तुरंत याद कर लो हमारे हिसाब से, इसको याद कर लीजिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बेटा, पावर फैक्टर के बारे में, इसको नोट कर लीजिए।